नमस्कार, मैं नीश कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच न्यूज़। अभी मैं पटना में हूं और पटना में हमारे भाकपा माले के जो वरिष्ठ नेता हैं दीपांकर भट्टा जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। बिहार में जो है 75% आरक्षण किया गया, उसको फिर घटा के 65% किया गया। अब उनको 9वीं अनुसूची में डालने के लिए के जो है लगातार राजद एक दिवसीय बैठक भी किया है। तो अब आरक्षण को क्या तरह से देखना चाहिए, क्या 9वीं अनुसूची में किस तरह से डालेंगे या सरकार नहीं डालेंगे? सर, क्या कहिएगा सर आरक्षण पर? नहीं, पहली बात तो बिहार में जो आपने कहा 65% आरक्षण, ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ लें जी, तो 75% आरक्षण की बात आई थी और इसको सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने खारिज किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इस पर कोई रोक नहीं लगाई है। तो मेरे ख्याल से इसको 9वीं अनुसूची में डालने की ज़रूरत है और ये काम पार्लियामेंट कर सकता है। तो इस पर एक राजनीतिक पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है और हमें तो लगता है कि बिहार से शुरू हुआ था, ये तो पूरे देश के पैमाने पर लागू होना चाहिए और इसलिए पूरे अभी पार्लियामेंट सेशन आने वाला है शीतकालीन, और हम तो चाहेंगे कि बिना देर किए पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो और आरक्षण की सीमा को बढ़ाई जाए। उस पर कोई जो 50% की सीमा है उसको तो वैसे ही ईडब्ल्यूएस ला करके सरकार ने खुद उस सीमा को तोड़ दिया। तो अब उसको जिसके आरक्षण में जो संख्या आएगी उस संख्या के आधार पर आरक्षण का अनुपात फिर से। सर, कुछ लोग कहते हैं जातीय जनगणना करेंगे तो हमारा देश बट जाएंगे, मतलब जातिवाद हो जाएगा। क्या कहिए जातीय जनगणना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देश में जातियां हैं। आरएसएस वाले तो उस जाति को ही मानते हैं कि देश की एकता का आधार है। तो अगर उसी को मानते हो तो जाति की गिनती कराने में क्या दिक्कत है? जाति की बिल्कुल गिनती हो, और चूँकि आरक्षण से भी उसका संबंध है। कोई भी देश में आप सामाजिक आर्थिक नीति लागू करना चाहते हैं, जो वंचित है वहाँ तक विकास पहुँचाना चाहते हैं, तो नीति भी सही ढंग से तभी बन पाएगी जब आपके पास आंकड़े हो। इसीलिए सही आंकड़े तो चाहिए देश को। तो सर, बिना आंकड़े का ही जो है सुप्रीम कोर्ट जो है क्रीमी लेयर लाया है, मतलब उसमें कोटे में कोटा देने का बात क्या, मतलब वो आंकड़ा उनके पास होगा या कहाँ से लाया, इस तरीके बताइए सर। नहीं, हमें लगता है कि जो दो अलग अलग चीज़ हैं। क्रीमी लेयर की जो अवधारणा लाई जा रही है उस पर लोगों की आपत्ति है और हम भी समझते हैं कि वो गलत है, लेकिन जो कुछ कोटे में डिवीज़न की बात है, दलितों के एक हिस्से को जहाँ लोगों को लगता है कि उनको आरक्षण का पूरा अधिकार नहीं मिल पा रहा है, तो वो जो उनकी बात है तो हमें लगता है कि उस पर एक दम है और वो दक्षिण भारत में लंबे समय से आंदोलन भी चल रहा है। तो वो अलग बात है, लेकिन क्रीमी लेयर की अवधारणा से हमें कोई सहमति नहीं है हमारी। आज एक और सवाल लेंगे सर, आप चलिए।